अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अब हम करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। तो आज आप लोगों को मामा बनाना सिखा रहे हैं बीट रूट का जैम, ठीक है। और मामा आज आप लोगों को बनाना सिखा रही हैं बीट रूट का जैम, जिसको हम उर्दू में चुकंदर भी कहते हैं। चुकंदर का जैम मामा बनाएंगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ हमें करना क्या है। हमने एक देचकी लेनी है, उसके अंदर 1 किलो जो है मामा ने चुकंदर ले लिए हैं। बीट रूट में मतलब सेम इंग्लिश उर्दू मिक्स बीटरूट ले लिए हैं। उसके हमने जो छिलके हैं वो हमने उतार दिए हैं और उसको इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद आपने इसमें 1-2 गिलास जो है पानी ऐड करना है। ये जी पानी डल चुका है। वैसे आपने बीटरूट का जैम कहीं नहीं खाया होगा, आपको इसी चैनल पे ये रेसिपी मिलेगी। तो ये हमने देचकी में डाल दिया है और इसमें जाएगा 2 गिलास पानी। जो 1 गिलास डाल दिए मामा ने और 1 गिलास जो है वो डाल रही हैं। ये होममेड जैम है जिसमें दूसरा गिलास जा रहा है। ना ये आपको मार्केट में कहीं इसका जैम मिलेगा और ना ये कहीं और मिलेगा। ये सिर्फ होममेड जैम है। तो आप इसको खाइएगा क्योंकि ये चुकंदर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से हमें चुकंदर खाना चाहिए। कुछ लोग नहीं उबाल कर खाते, उनको नहीं टेस्ट अच्छा लगता, तो वो मीठे मतलब जैम की फॉर्म में भी खा सकते हैं। जी क्या बोल रही हैं? इसको हम कई फॉर्म में यूज़ करते हैं, सैलेड में यूज़ करते हैं, कई लोग हलवा भी आई थिंक बनाते हैं शायद। तो हम इसका आज जैम बनाएंगे। पहले हम इसको बॉईल करेंगे और अब हमने रख दिया बॉईल होने के लिए। अगला प्रोसीजर जो भी हम करेंगे, इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपके साथ साथ ही हम सारा कुछ करेंगे। और अब हम इसको ढक्कन देकर रख देंगे। जब ये होगा जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो अब हम इसको अगला नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप फर्स्ट स्टेप तो फॉलो। ये बॉयल हो गया। अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। और आप लोग ये वैसे भी स्वीट होता है, अगर आप लोग शुगर स्किप भी कर देंगे तो ये वैसे भी मीठा होता है। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर आप ऐड ना करें। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करें। मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। एक हम बनाएंगे इसमें जैम और दूसरा हम बनाएंगे शरबत, ठीक है। इसका चुकंदर का आपने कभी चुकंदर का नेचुरल रेड कलर का, बिल्कुल नेचुरल रेड कलर का आपने पिया हुआ है ये शरबत। आज मैं आपको एक ही रेसिपी से 2 चीज़ें क्रिएट करना सिखाऊंगी, रेसिपीज सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको बॉईल किया है। इसको पहले से हमने छीला, फिर हमने इसको काटा है, इस फॉर्म में किया करके। फिर हमने आपको इसको 2 गिलास पानी डालना है। आपने इसमें 2 से आप 3 भी कर सकते हैं। 1 kg ये चुकंदर हमने लिया था और इस तरह से काटा था। सबसे पहले हमने उसे काट के बॉईल किया। बॉईल किया और मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। आप इसमें 3-4 गिलास भी पानी डाल सकते हैं, जिसमें आप उबाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से उबल जाए तो ज़रा थोड़ा सा, जब ये आप इसको देख लें ऐसे करके कि ये बॉयल हो गया हुआ है, ये देखें ये नरम हुआ है। इतना ख़ास अभी नहीं हुआ लेकिन हो गया हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। इस फार्म में आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप ना भी करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो नहीं करें, स्किप कर दें उसे शुगर को। अगर आप वैसे नॉर्मल यूज़ करना चाह रहे हैं, नॉर्मल लोगों ने यूज़ करना है कि जो शुगर नहीं है जिनको, तो वो इस तरह भी 2 कप ये वाले स्मॉल 2 कप हमने शुगर ऐड किए। तो अब हम ऐसे करेंगे कि अब हम इसमें आपको दिखाती हूँ मैं। तो अब हम इसमें से इसका शरबत निकालेंगे। ऐसे ना शरबत, थोड़ा सा इसका शरबत जो है, चलें अब हम जग में इसका ये देखें कितना गाढ़ा हो गया हुआ है। ये देखें, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है। तो आप इसका शरबत इसमें ऐड करें और फिर दोबारा से आपने इसमें थोड़ा सा डाल के
बनाने हमने शरबत इसका अलग कर लिया। अब हमने शरबत ये भी अलग कर लेना। आप इसको अच्छी तरह से आपने इसको ऐसी तरह करते जाना है और इसमें से आपने पानी को निकालते जाना है, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले हमने 2 गिलास पानी डाला था, अब हम ये बॉल भर अब भी हम 2 गिलास ही पानी डालेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हम जैम बनाने की तैयारी करेंगे। अब हम जैम बनाएंगे इसमें। 2 in 1 रेसिपी है ये आपको मैंने एक ही चीज़। अब हमने ये हमारा बन गया है शरबत, जो हम जैसे आप रूह अफ़ज़ा और दूसरे मशरूबात में वो करके पीते हैं, इसी तरह हम इसका भी हमने शरबत बनाया है। तो ये मैंने शरबत के लिए पहले से निकाल ली है। अब मैं दोबारा इसमें डालना है। दोबारा से पहले हमने 2 गिलास पानी डाला था और शरबत अलहदा कर लिया हमने शुगर डाल के। अब हम दोबारा से इसमें 2 गिलास पानी डाला है, उसी के अंदर 2 गिलास दोबारा से पानी डाला है, तो उसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, शुगर आप 2 कप डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये चीज़ें ऑर्गेनिक मशरूबात पिया करें। हर चीज़ क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, देखें ज़रा। अब आपको ये लग रहा होगा जब हमने पहली दफ़ा इसमें से मशरूब वो निकाला है शरबत सा, तो वो कितना, देखें वो कितना गाढ़ा है, ठीक है। तो इस गाढ़े को ऐसे ही नहीं आपने पीना, इसमें आप जैसे आप रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाते हैं, पानी और ज़्यादा ऐड कर लें, जितने अफराद हों उतने आप पानी भी ऐड करके आप खाली जो जैसे रूह अफ़ज़ा तैयार करते हैं, टैंक यूज़ करते हैं, वो स्पंज भी वगैरह बनाते हैं, उसी तरह आपने इसको इसमें और पानी ऐड करके तो आपने इसको पीना। अब हमने दोबारा से इसमें शुगर ऐड कर दी है, तो अब हम दोबारा से इसको बनने के लिए छोड़। हमारा जो जैम जब मामा ने शुगर ऐड की थी तो वो इस मतलब ये जो चुकंदर है वो बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम इसको जैम को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अगर जिसने चुकंदर का मुरब्बा रखना है तो वो ना इसको चॉप में है ना ग्राइंड करें, और अगर जिसने जैम के फॉर्म में बनाना है तो वो इसको ग्राइंड कर लें। आज आपको एक रेसिपी से हम 3 रेसिपी से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए पहली वो थी जो हमने आपको जूस बनाना सिखा दिया। दूसरी ये है कि अगर आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे, मतलब कि इसको ब्लेंडर में नहीं डालेंगे, तो ये मुरब्बा है चुकंदर का, ठीक है, इसी फॉर्म में ये देख लें, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा तो ये मुरब्बा बन जाएगा। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ये जैम बन जाएगा। आपकी मर्ज़ी है कि मुरब्बे की फॉर्म में रखना है तो मुरब्बे की तरह रखना है, अगर जैम बनाना है तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें। अब हम मामा इसको जो है ना ब्लेंड कर देंगे। अब मैं आपको ब्लेंड करने के बाद बताऊंगी कि इसकी बहुत ज़्यादा ब्लेंडर की आवाज़ आएगी तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, ब्लेंडर में से अब इसको निकाल लिए। मामा ने ब्लेंडर में मामा ने शुगर चेक की थी, मतलब तो थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद मामा ने शुगर इसकी चेक की थी, तो शुगर थोड़ी सी कम थी। अगर आपको शुगर थोड़ी सी कम लगे तो आप उसके अंदर ही शुगर ऐड कर और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ली। देखें कितना मामा ने क्रीमी ब्लेंड किया। आपने भी इसी तरह से इसको ब्लेंड करना है और फिर से इसको उसी देचकी में डालकर फिर से ऊपर चूल्हे पे रख देंगे। वो इस वजह से कि हमने इसमें शुगर ऐड की है, तो वो शुगर जो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इस वजह से हम वापस से इसको चूल्हे पे रख देंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इसको ज़ाया नहीं करना भाई, ठीक है। हाँ, तो ये जग में जो थोड़ा सा लग जाता है ना, उसके अंदर मामा ने थोड़ा सा पानी ऐड कर और वो भी इसमें ऐड कर दिए। अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब हम चूल्हा चला देंगे। तो ये देखिए कितना क्रीमी सा मामा ने ब्लेंड किया। आपने भी इसी तरीके से ब्लेंड करना है, इसके अंदर कोई लम्ब नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप मोटा सा इसको ब्लेंड कर लें और ऐसे करते हैं, सब बिल्कुल मत कीजिएगा कि जैम फिर बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। ये देखें कितना रिच रेड कलर है और ये खाना चाहिए, इसमें रिच ऑफ आयरन होता है। एक ही तरह से अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो एक ही तरीका थोड़ी है ये चीज़ को अंदर ले जाने के लिए, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। मैं बार बार आपको अक्सर अपनी और कई रेसिपीज़ में मैं बताती हूँ कि अब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ किया करें। ये देखिए हर चीज़ बन जाती है, क्यों नहीं बनती। जैम सिर्फ एप्पल का, स्ट्रॉबेरी, ये सारी
ये देखें, इसका जैम आपने ना जैम खाया होगा कभी, ना शरबत पिया होगा, जूस तो पिया होगा आपने। और इससे ये नहीं कच्चे का हम जूस का बना के पीते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा बॉयल कर लें, इस फॉर्म में कर लें, इसका कुछ भी ज़ाया नहीं होता। तो चलें अब हम इसको थोड़ी देर चूल्हे पे रखेंगे ताकि जो शुगर हमने ऐड की थी वो पानी छोड़ेगी, तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और मैं आपको फिर दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। बिल्कुल हल्की सी आंच पे हमने रखा है, देख लें। व्यूअर्स, हमारा जैम बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए शाइनिंग, आप इसकी शाइनिंग चेक करें और थिकनेस भी आप इसकी देखें। थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, थिकनेस ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें जैम, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। आप ऑर्गेनिक चीज़ों को अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, देखें फिर कोई भी बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये देखें, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखें चल बोलो, अब ये तो ठंडा होगा तो हम इसको डालेंगे, डिश आउट कर लेंगे यानी जार में डाल लेंगे। जैम हम जार में डाल लेते हैं। इस तरह के आपने जार की वो लेंगे, इस तरह। तो ये देखें हमारा जार, हम इसमें अपने जैम जब हमारा ठंडा हो जाएगा इस जार में हम डाल देंगे, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जार को भी खुशक कर लेना है, उससे टिश्यू पेपर से अच्छी तरह इसे खुशक करना है, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। अभी आप इसको रूम टेम्परेचर पे आप इसको रख दें, ये अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको आपको दिखाएंगे, हम इसको जार में डाल के। तो चलें इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आपसे। हमारा जो जैम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको जब स्पून में लेकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ सा बना है ये। आप इसको स्लाइस के ऊपर लगाएं, पराठे के ऊपर लगाएं, बन जो होते हैं उनके ऊपर लगाएं, केक के ऊपर लगाएं, जिसके जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ के ऊपर लगा कर इसको खाएं। आप वैसे भी एक स्पून ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है ये, ठीक है। और मामा ने इसका शरबत भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, ये है शरबत जो मामा ने आपको बनाना सिखाया था। ये देख लें, वो रात में ना मामा ने फ्रीज़र में रख दिया था, बाहर तो नहीं रख सकते थे, ख़राब हो जाता, तो इस वजह से मामा ने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और ये जम गया है, ठीक है। और कोई मसला नहीं, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा जैम। और मरब्बा जो मैंने बोला था वो बीच में ही आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है। और अब जो ये जो जूस है ना इसका, तो जो जूस है इसको हम डायरेक्ट नहीं पियेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में। तो अब मैं मामा जो है ना आपको बनाने का तरीका बताती हैं और आपने भी वही तरीका जो है ना फॉलो करना है, ओके। देखें, सबसे पहले मामा ने इसमें 2 टेबलस्पून 2-3 आप अपने लिहाज से देख लीजिएगा। और हमारा ये वाला गिलास है, अगर इससे बड़ा हो तो आप 5 भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ग्लास के मतलब लेंथ दोनों पे एक जैसे जो है ना इस शरबत के 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मामा इसके अंदर सिंपल वाटर ऐड करेंगी। और ये देखिए जी, हमारा बीट रूट का शरबत रेडी हो चुका है। तो मैं पी के बताती हूँ। तो अब मैं आपको पी कर दिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये मज़े का है या नहीं। मेरी मामा ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें बनाती रहती हैं और हमें खिलाती रहती हैं। तो चलें अब मैं आपको पी कर बताती हूँ। रियली बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी है। आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। ये बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक है। ये अब गर्मियाँ भी हैं, समर है ना, अब गर्मियाँ भी हैं। जो लोग रूह अफ़ज़ा को इस तरह के मशरूबात अपने घर में लेके आते हैं, किसी भी किस्म, बहुत सारे मशरूबात होते हैं जो गर्मियों में यूज़ होते हैं। एक जूसेस होते हैं, एक मशरूबात होते हैं, है ना, शरबत होता है। ये शरबत की फॉर्म में हमने बनाया है, ठीक है। शरबत
थिक ही होता है। और उसमें हम और पानी जब उसे हम जैसे हम बनाने का तरीका आपको बताया, जैसे आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा वगैरह इस तरह के मशरूबात बनाते हैं, आपने वैसे ही इसको यूज़ करना है। और आप इसको भी जितनी देर मर्ज़ी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करें या बाहर रखें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं ना, जो 100% नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उन्हें हम अक्सर ठंडी जगह पर ही रखते हैं ताकि वो काफ़ी अरसा जा सके। तो वैसे ये 1 मंथ ईज़िली 2 मंथ जा सकता है। और इसका जैम भी आप जितना आपने यूज़ करना है उसके बाद आप तो वैसे भी लोग फ्रिज में ही रखते हैं, तो आप भी ऐसे ही रखें। तो ठीक है, आपको सारी टिप्स मिल गई हैं इनको स्टोर करने की, और इनको ये आप लाजमी बनाएं। हाँ, ये लाजमी बनाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप समझ रहे होंगे हमने ऐसी रेसिपी दिखा दी है, और ये बहुत अच्छा है। आप इसको बना एक चुकंदर लेके, बस अगर आपने देखना है तो आप एक ही चुकंदर देख के लेके तो उसे बना के एक्सपेरिमेंट कर लें। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको बना सकते हैं और ज़्यादा बना लें। चलें ठीक है, और आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।